मेरे प्यारे सभी विद्यार्थियों को सुप्रभातम। फिजिक्स में अपना चैप्टर नंबर 4 चल रहा है विद्युत विभव। और इस विद्युत विभव में अपन ने काफ़ी टॉपिक्स पढ़ लिए हैं। कल अपन ने पढ़ा था संधारित्रों का संयोजन, जिसमें अपन ने श्रेणी क्रम और समांतर क्रम दो संयोजनों के बारे में पढ़ा, उनकी तुल्य धारिताएं क्या थी उनके बारे में। ठीक है, नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है वो है संधारित्र में संचित ऊर्जा। संधारित्र में संचित ऊर्जा। तो सबसे पहले अपन बात करें इसकी डेफिनेशन की कि संधारित्र में संचित ऊर्जा क्या होगी। तो जो संचित ऊर्जा होती है वो अपने कई बार अपन डिस्कस कर चुके हैं कि जो कार्य अपन करते हैं, ठीक है, उस कार्य के तुल्य वो संचित ऊर्जा होती है। तो यहाँ पे संधारित्र में संचित ऊर्जा से क्या मीनिंग है कि कोई अपने पास संधारित्र है तो उस संधारित्र को प्रारंभ में वो संधारित्र कैसा है, निरावेशित है, मीन्स उदासीन है। जब आप उसको चार्ज करते हैं, आवेशित करते हैं, तो उसको संपूर्ण आवेशित करने में जितना कार्य किया जाएगा, संपूर्ण आवेशित करने में जितना कार्य किया जाएगा वह कार्य उस संधारित्र की संचित ऊर्जा के तुल्य होता है। इट मीन्स जो W होगा वही आपकी एनर्जी U के इक्वल होगा। क्लियर है? तो ये तो कोई डेफिनेशन। इसका मतलब अपने को संचित ऊर्जा अगर फाइंड आउट करनी है तो अपने को क्या चाहिए, कार्य चाहिए। तो देखो अपन कार्य करते हैं। तो अपने पास अपने मान लिया कि एक संधारित्र है, तो संधारित्र समांतर प्लेट है जिसमें दो प्लेटें होती हैं। एक प्लेट को नाम दिया है A और दूसरी को नाम दिया है B। अब इसको पूर्णतः आवेशित करना है, लेकिन देखिए प्रारंभ में ये निरावेशित है, उदासीन है। ठीक है, तो प्रारंभ में आवेश का मान कितना, प्रारंभ में आवेश का मान कितना, 0। और 0 से बढ़ाकर अपने को टोटल चार्ज अपन मान के चलते हैं कि इसको कितना देना है, टोटल चार्ज इसको कितना देना है, Q देना है। कितना देना है, Q। तो Q तक जब आप चार्ज बढ़ाओगे तो प्रारंभ में जब आवेश नहीं था तो इसकी प्लेटों के मध्य जो विभव होगा वो भी क्या होगा, 0। लेकिन जब आप उसको चार्ज कर देंगे, Q आवेश दे देंगे, तो विभव में भी कुछ वृद्धि होगी और विभव शून्य से बढ़कर मैंने मान लिया कितना हो जाता है, V हो जाता है। ठीक है, तो प्रारंभ में यहाँ कोई आवेश नहीं, लेकिन आवेश एक साथ तो दिया नहीं जाएगा। जब अपन देखते हैं कि बैटरी वगैरह अपन चार्ज करते हैं तो एक साथ चार्ज नहीं होती, अपन उसको क्या कहते हैं, धीरे धीरे आवेश देते हैं। तो किसी क्षण जब अपन इसको आवेश दे रहे हैं तो किसी क्षण किसी समय t पर मान लिया कि इस पर आवेश कितना है, Q है। कितना आवेश है, Q है। तो मैंने मान लिया कि इसको मैंने कुछ आवेश दे दिया, कुछ आवेश दे दिया, तो प्रेरण प्रभाव से इस प्लेट पर भी क्या आ जाएगा, आवेश आ जाएगा। लेकिन वो कैसा होगा, इसके विपरीत प्रकृति का होगा, लेकिन परिमाण में क्या, समान होगा। ठीक है, जैसे ही अपन ने इसको आवेश दिया तो आवेश देने पर जैसे इसको प्लस Q आवेश दिया तो यहाँ पे आएगा माइनस Q। तो एक तरफ प्लस Q, यहाँ परत बन गई, यहाँ माइनस Q। तो इन दोनों प्लेटों के मध्य क्या उत्पन्न होगा, एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। और विद्युत क्षेत्र की दिशा सदैव कैसे होती है, धनावेश से ऋणावेश की ओर। तो यहाँ एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया। ठीक है, तो इस स्थिति में इसके प्लेटों के मध्य जो विभवांतर है वो विभवांतर, कुल विभवांतर तो अपन V मान के चल रहे हैं, लेकिन जब Q आपने आवेश दे रखा है तब उसका विभवांतर यदि V डैश हो, कितना हो, V डैश हो, तो क्या होगा, तो V डैश बराबर क्या बनेगा, अपना फॉर्मूला पढ़ा हुआ अपना क्या था, Q इज इक्वल्स टू CV। याद है, जो आपके पास में आवेश दिया जाता है उसके विभव में इतना परिवर्तन हुआ तो ये C नियतांक आता है। तो Q इज इक्वल्स टू CV, तो ऐसे V आता है Q अपॉन C। लेकिन ये Q कौन सा, ये वाला Q दिया, तब इतना V डैश विभवांतर उत्पन्न हुआ, तो Q और अपॉन में C, इतना विभवांतर इसकी प्लेटों के मध्य है। अब क्या कर रहे हैं अपन, ये आवेश तो दे चुके, अब इसके बाद अगर अपन और ज्यादा आवेश देंगे तो इस विभव के विरुद्ध अपने को क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। और वही कार्य किसके रूप में संचित होगा, स्थितिज या इसकी ऊर्जा के रूप में।
ठीक है। तो इस विभव क्षेत्र में जो इसके मध्य है, अगर अपन और आवेश देते हैं, मैंने मान लिया कितना आवेश दिया, dq आवेश, कितना आवेश दिया, dq आवेश, तो dq आवेश देने में किया गया कार्य क्या होगा, विभव क्षेत्र में समीकरण पढ़ा था, विभव की परिभाषा अपनी पढ़ी हुई है, v इज इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। ये समीकरण अपनी पढ़ी हुई है कि जब q आवेश को किसी विद्युत क्षेत्र में लाते हैं तो किया गया कार्य और उस आवेश का अनुपात विभव के तुल्य होता है। तो यहाँ से w बराबर क्या बनेगा, v इंटू क्यू, ये कार्य किया जाता है। तो इसी समीकरण का हेल्प लेते हुए w, यहाँ पे आवेश आप अल्प ला रहे हो तो कार्य भी अल्प ही करना होगा, मीन्स dw इज इक्वल्स टू v, कौन से विभव क्षेत्र में ला रहे हो, v डैश में, और q कितना आवेश लेकर आ रहे हो, dq, तो ये हो जाता है dq। ये आवेश dq लाने में कार्य है, लेकिन अपने को केवल dq आवेश थोड़ी देना है इसको, अपने को तो आवेश कितना देना है, पहले 0 था, टोटल आवेश कितना देना है, q। जब q आवेश देना है तो कुल कार्य कितना, तो आवेश संधारित्र को शून्य से q आवेश देने में किया गया कुल कार्य, तो कुल के लिए अपन इसका क्या कर दें, समाकलन कर दें। तो समाकलन करेंगे तो कुल कार्य यदि W हो तो वो आएगा 0 से Q और dW, और dW का मान ये रहा, तो 0 से Q V डैश dQ, और V डैश का मान इस समीकरण से रखें तो क्या बनता है, 0 से Q अपॉन C dQ। Q का Q के रेस्पेक्ट में समाकलन होगा, C कांस्टेंट है, बाहर होगा तो 1 अपॉन C, और Q का Q के रेस्पेक्ट में समाकलन क्या होगा, समाकलन कर रहे हैं अपन, समाकलन होता है x की पावर n+1 बटे n+1, इसका मतलब Q की पावर 1+1 मीन्स स्क्वायर अपॉन n+1 मीन्स 1+1 2, और लिमिट 0 से Q, ठीक है। 0 से Q लिमिट है, तो लिमिट पुट करते हैं तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट तो 0 है, तो इसलिए क्या बचेगा आपके पास में, W इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 Q स्क्वायर अपॉन C। ये आ गया उस संधारित्र को आवेशित करने में किया गया कुल कार्य, और अपने को पता है परिभाषा के अनुसार कि ये कार्य किसके रूप में संचित होता है, ऊर्जा के रूप में। तो उस स्थिति में U बराबर क्या होगा, W, U बराबर क्या होगा, W। तो U बराबर W होगा, तो यही समीकरण किसको रिप्रेजेंट करेगी, U को, तो ये आपके पास आ जाता है U इज इक्वल्स टू 1/2 Q स्क्वायर अपॉन C। ये होती है संधारित्र में संचित ऊर्जा। अब इसके अलग अलग रूप अपन देख सकते हैं, जैसे Q का मान आप भिन्न भिन्न रखें, जैसे हम जानते हैं Q बराबर क्या होता है, CV, तो Q का मान यहाँ रखा आपने, तो ये बनेगा U इज इक्वल्स टू 1/2, ये बनता है C स्क्वायर V स्क्वायर और अपॉन C, एक C से एक C कैंसिल आउट हो गया, तो U बराबर क्या बनेगा, 1/2 CV स्क्वायर, एक आपके पास में ये बन जाता है। इसी प्रकार अगर Q और C में हो गया, C और V में हो गया, एक Q और V में अगर अपन रखें तो वो भी अपन निकाल सकते हैं इसी समीकरण से। यदि V बराबर Q अपॉन C है तो ये V यहाँ रखें आप, तो Q स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर, एक C से एक C कैंसिल आउट हो जाएगा, तो U बराबर क्या बचेगा, 1/2 Q इंटू V, ठीक है। इसी समीकरण से अगर अपने को Q और V में रखनी है तो इसको अपन ऐसे लिख लें, C इज इक्वल्स टू Q अपॉन V, ये रख दें अपन यहाँ पे, C इज इक्वल्स टू Q अपॉन V, तो Q और अपॉन V ऊपर चला जाएगा, एक Q से एक Q कैंसिल आउट होगा, तो U इज इक्वल्स टू बचेगा 1/2 Q इंटू V, ठीक है। तो ये तीन अपने पास मिल गए इसके रूप, तो अपन तीनों लिख सकते हैं कि या तो होगा 1/2 Q स्क्वायर अपॉन C, या होगा 1/2 C V स्क्वायर, या होगा 1/2 Q इंटू V। जिस भी अपने को फॉर्म की जरूरत होगी उसी फॉर्म का अपन यूज कर लेंगे। तो ये होती है संधारित्र में संचित ऊर्जा। क्लियर है, ये अपना एक संचित ऊर्जा छोटा सा टॉपिक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट है समांतर प्लेट संधारित्र का ऊर्जा घनत्व। नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है वो है समांतर प्लेट संधारित्र का ऊर्जा घनत्व।
देखो घनत्व की जहाँ पे बात आती है तो सिंपल घनत्व को अपन पढ़ते हैं कि एकांक आयतन में जो द्रव्यमान होता है वो, लेकिन ऊर्जा घनत्व की जहाँ बात आती है तो सिंपल सी बात है कि एकांक आयतन में जो ऊर्जा होगी वो ऊर्जा घनत्व है। तो डेफिनेशन क्या कह सकते हैं कि समांतर प्लेट संधारित्र के प्रति एकांक आयतन में संचित ऊर्जा को समांतर प्लेट संधारित्र का ऊर्जा घनत्व कहते हैं। ठीक है, ऊर्जा को अपन ने U से डिनोट किया है और ऊर्जा घनत्व को अपन स्मॉल u से डिनोट करेंगे। तो स्मॉल u बराबर क्या बनेगा, स्मॉल u बराबर बनेगा टोटल ऊर्जा U और अपॉन में उसका आयतन, समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य का आयतन। आयतन को वैसे अपन V से लिखते हैं लेकिन यहाँ V विभवांतर चल रहा है इसलिए मैं आयतन को किससे लिख दूं, VO से। तो ये फॉर्मूला बनता है। ठीक है, तो इसी के बेस पर अपन देखें तो अपन ने मान लिया कि अपने पास एक समांतर प्लेट संधारित्र है। ये एक समांतर प्लेट संधारित्र है। ठीक है, संधारित्र की प्लेटों के मध्य दूरी कितनी, d मानते आ रहे हैं, क्षेत्रफल कितना, a। यदि इस प्लेट को आप प्लस q आवेश देते हैं, इस प्लेट को आप प्लस q आवेश देते हैं तो इस प्लेट पर प्रेरण प्रभाव से क्या आ जाएगा, माइनस q। जैसे ही प्लस आया यहाँ माइनस आया तो इनके मध्य एक क्या उत्पन्न हो जाता है, विद्युत क्षेत्र, जिसकी दिशा प्लस से माइनस होती है। तो क्या होगा वो विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र का व्यंजक होगा E इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये होता है, ये अपन 2 के चैप्टर में पढ़ चुके हैं। सिग्मा क्या है, सिग्मा होता है पृष्ठ आवेश घनत्व Q अपॉन A। ये मान यहां रखा तो E इज इक्वल्स टू क्या बचेगा, E इज इक्वल्स टू अपने पास बचता है Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से अपने को आवेश ही चाहिए था कि जो आवेश अपने पास कितना आया, तो आवेश Q इज इक्वल्स टू क्या मिला, A एप्सिलॉन नॉट इंटू E। इतना आवेश जो है वो अपन ने उस प्लेट को दिया है। ठीक है, नेक्स्ट धारिता हम जानते हैं, समांतर प्लेट संधारित्र जो है उसकी धारिता क्या होती है, धारिता C इज इक्वल्स टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D होती है। ये अपन पहले पढ़ चुके हैं। समांतर प्लेट संधारित्र के मध्य अगर कोई भी पदार्थ ना भरा हो, निर्वात हो, तो धारिता इतनी होती है। और आवेश अभी निकाला अपने Q इज इक्वल्स टू A एप्सिलॉन नॉट इंटू E। ठीक है, तो ऊर्जा आ गई अपने पास। फिर तो ऊर्जा को अपन लिखेंगे, ऊर्जा U इज इक्वल्स टू C और Q में एक रिलेशन होता है 1/2 Q स्क्वायर अपॉन C। अभी अभी मैंने तीनों रिलेशन लिखे हैं, देखो तीनों में से जो अपने पास अवेलेबल है उसी फॉर्म को अपन ले लेते हैं। तो यहाँ पर अपने पास Q है और C है, तो अपन ये वाली फॉर्म काम में लेंगे, ये वाली। ठीक है, तो Q और C का मान रख दो, तो 1/2 Q का मान रखा स्क्वायर में है तो A स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर E स्क्वायर, और अपॉन C का मान रखा तो A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। A से A कैंसिल आउट, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट। तो U इज इक्वल्स टू क्या मिला, तो U इज इक्वल्स टू अपने को मिलता है 1/2 A एप्सिलॉन नॉट और एक बचेगा E स्क्वायर और इंटू D। ठीक है, देखो यहाँ पे है प्लेटों का क्षेत्रफल, यहाँ प्लेटों के मध्य की दूरी, और हम जानते हैं कि क्षेत्रफल और जो दूरी का गुणनफल है वो आयतन के इक्वल होता है। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि प्लेटों के मध्य का क्षेत्रफल और प्लेटों के मध्य की दूरी ये होगा प्लेटों के मध्य के आयतन के तुल्य। तो ये लिख सकता हूँ मैं A इंटू D बराबर होगा V नोट। प्लेटों के मध्य का आयतन मैंने V नोट माना है, V यहाँ पे विभवांतर ले रखा है इसलिए अपन ने कुछ अलग लिया है, V नोट। ठीक है, तो A इंटू डी की जगह क्या रख सकते हो, V नोट। तो U इज इक्वल्स टू क्या बचेगा 1/2 A एप्सिलॉन नोट इंटू एप्सिलॉन नोट E स्क्वायर इंटू V नोट। ये अपने पास आ गई ऊर्जा, लेकिन अपने को क्या चाहिए था, ऊर्जा घनत्व है। तो ऊर्जा घनत्व की स्टार्टिंग में परिभाषा बताइए मैंने, ऊर्जा घनत्व क्या होता है, एकांक आयतन में संचित ऊर्जा। ऊर्जा घनत्व को स्मॉल u से लिखा है, ऊर्जा को कैपिटल U से लिखा है। तो ऊर्जा घनत्व कैपिटल U अपॉन उसका टोटल आयतन। ठीक है, तो यहाँ से V नोट का भाग इसमें देंगे आप, तो V नोट से V नोट कैंसिल आउट होगा और U क्या मिलेगा आपको 1/2 स्मॉल u ऊर्जा घनत्व 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर।
तो समांतर प्लेट जो संधारित्र है उसकी जो ऊर्जा घनत्व है वो आपके पास 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बचता है। ठीक है, ये आपके पास कंप्लीट हो गया है ऊर्जा घनत्व। नेक्स्ट है एक छोटा सा टॉपिक है, कुछ खास महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन में हेल्प मिल सकती है इससे। वो है संधारित्रों के संयोजन में संचित ऊर्जा। देखो अपने एक संधारित्र के जो संचित ऊर्जा है वो अपन ने निकाल ली, तो संधारित्रों के संयोजन में संचित ऊर्जा क्या आएगी वो अपन निकाल रहे हैं। ठीक है, तो पहले अपन दो प्रकार का संयोजन था, तो पहले कौन सा लेते हैं, श्रेणीक्रम संयोजन। श्रेणीक्रम संयोजन तो अपन मान के चले कि अपने पास में n संधारित्र हैं और जिनकी धारिताएं C1, C2, C3 एंड सो ऑन कितनी हैं, Cn है, और सभी किस में जुड़े हुए हैं, श्रेणीक्रम संयोजन में जुड़े हुए हैं। तो तुल्य धारिता Cs हो तो ये समीकरण अपनी पढ़ी हुई है, कल अपन ने पढ़ी थी 1/Cs इज इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 एंड सो ऑन 1/Cn पढ़ा था अपने। ये तुल्य धारिता के लिए होता है। और एक बात अगर याद हो आपको तो बताया था कि श्रेणीक्रम संयोजन में सभी संधारित्रों की प्लेटों पर आवेश का परिमाण समान होता है, जबकि समांतर क्रम में विभवांतर भी समान रहता है। ये बात अगर आपको ध्यान है तो ठीक है, नहीं है तो आप कल वाला वीडियो देखें, उसमें आपको बताया था। तो श्रेणीक्रम संयोजन में जो सभी संधारित्र उन पे आवेश का मान क्या रहेगा, समान रहेगा। जब आवेश का मान समान रहेगा, धारिता का मान ये है, तो जो संचित ऊर्जा है संयोजन की वो क्या होगी, U इज इक्वल्स टू 1/2। अब देखो Q है और C है, तो Q और C में कौन सा अपने पास में फॉर्मूला होता है, ये जो अभी यूज किया था वही, तो ये बनेगा Q²/C। ठीक है, Q² का मान समान है तो कॉमन आ गया, और 1/CS परिणामी को S से डिनोट किया है, ये मान यहां से रखें तो 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 एंड सो ऑन 1/Cn। इस Q² को सभी टर्म्स में मल्टीप्लाई करेंगे अपन, U इज इक्वल्स टू और 1/2 को भी, तो Q²/C1 प्लस 1/2 Q²/C2 प्लस एंड सो ऑन 1/2 Q²/Cn। देखो ये वाली टर्म जो है वो ऐसे नहीं लग रही क्या, जैसे कि अगर फर्स्ट की धारिता C1 है तो फर्स्ट के लिए संचित ऊर्जा को व्यक्त कर रही हो, क्योंकि संचित ऊर्जा U बराबर होता है 1/2 Q²/C। तो पहले की धारिता C1 है तो U1 से डिनोट कर सकते हैं इसको, तो क्या बनेगा, U बराबर है U1। ठीक है, इसी प्रकार ये देखो U2 के लिए है, तो दूसरे संधारित्र की संचित ऊर्जा, तीसरे संधारित्र की संचित ऊर्जा एंड सो ऑन UN, ये अपने को मिलती है। तो इस समीकरण से क्या स्पष्ट हुआ, इस समीकरण से ये पता चला कि श्रेणीक्रम संयोजन में जो संचित कुल ऊर्जा है वो प्रत्येक संधारित्र में संचित ऊर्जाओं के योगफल के तुल्य है। क्लियर है, ये तो हो गई श्रेणीक्रम संयोजन। दूसरा अपने पास कौन सा, दूसरा था समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन, तो समांतर क्रम संयोजन क्या होता है कि सभी संधारित्रों का जो पहली प्लेट है वो किसी एक बिंदु से और दूसरी प्लेट किसी दूसरे बिंदु से जुड़ी होती है, तो ऐसा संयोजन क्या था, समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, तो पुनः अपन वही ले रहे हैं, स्मॉल n संधारित्र हैं जिनकी धारिताएं हैं C1, C2, C3 एंड सो ऑन Cn। ठीक है, अगर वो समांतर क्रम संयोजन में जुड़े हैं और तुल्य धारिता को किसे लिखें, Cp, पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए, तो Cp क्या थी, कल ने पढ़ा था, Cp इज इक्वल्स टू था C1 प्लस C2 प्लस C3 एंड सो ऑन Cn, ये अपन ने कल पढ़ा था। ठीक है, तो Cp का मान ये, अब समांतर क्रम संयोजन में अभी मैंने बताया है और कल भी पढ़ा था कि प्रत्येक जो आपके पास संधारित्र है उसकी प्लेटों के मध्य विभवांतर का मान समान होता है, और वो विभवांतर उतना ही होता है जितना उस बैटरी के सिरों के मध्य होता है। तो विभवांतर V समान,
ठीक है। धारिता आपके पास में Cp है, तो उस V और C में क्या रिलेशन होता है संचित ऊर्जा का, ये पढ़ा था अपने अभी अभी। V और C में देख सकते हैं आप, ये रहा C और V में ये रिलेशन होता है। तो अपन लिखेंगे 1/2 Cp, कॉम्बिनेशन के लिए P और V स्क्वायर। Cp का मान ये रखें, तो U इज इक्वल्स टू 1/2 C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस एंड सो ऑन Cn और मल्टीप्लाई में V स्क्वायर। ठीक है, ये V स्क्वायर सभी टर्म से गुणा होगा, तो U इज इक्वल्स टू 1/2 C1 V स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन 1/2 Cn V स्क्वायर। तो ये ऐसे लग रहा है, देखो ये इसके तुलना करें तो पहले के लिए जो धारिता है C1, विभव का मान तो समान है, पहले के लिए धारिता C1, तो ये टर्म पहले संधारित्र में संचित ऊर्जा को व्यक्त कर रही है, ये दूसरे संधारित्र में, तो क्या लिख सकते हैं, U इज इक्वल्स टू U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस एंड सो ऑन UN। ये भी देखो कुछ इस प्रकार से ही प्राप्त हुआ है। तो अपन यहां से कह सकते हैं कि संधारित्रों का चाहे श्रेणी क्रम संयोजन हो चाहे समांतर क्रम संयोजन हो, दोनों में ही जो कुल ऊर्जा है, संचित कुल ऊर्जा है U, वो प्रत्येक संधारित्र में संचित ऊर्जाओं के योगफल के तुल्य होती है। ठीक है, तो ये आपके पास में था संधारित्र में संयोजन में संचित ऊर्जा। ये चैप्टर अपना कंप्लीट होने को है, इसमें एक लास्ट टॉपिक अपने पास बचा है। तो जो भी आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं या और कोई डाउट्स हैं उनको आप पूछ सकते हैं। ठीक है, और वीडियो से संबंधित जो भी फीडबैक्स हैं वो आप दे सकते हैं, जो भी आपके सुझाव आमंत्रित हैं। धन्यवाद।